हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ेंगे। हमारा विषय है निर्वाचन आयोग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी आम सभा का चुनाव होने वाला है। पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का क्या काम है, कैसे वो अपना भूमिका निभाते हैं, क्या उनकी विशेषता है, निर्वाचन आयोग का किस प्रकार से गठन होता है, इसका कार्यकाल क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है, चुनाव में इसकी भूमिका क्या है, साथ ही चुनाव में निर्वाचन आयोग के लिए समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये अभी जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, बीए पार्ट 2 और सेमेस्टर 2, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी है। सिलेबस में तो है ही, सजेशंस के रूप में भी इसे आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात है क्या कि निर्वाचन आयोग को हमें साथ साथ सभी लोगों को जानना चाहिए। निर्वाचन आयोग क्या है, क्या काम करती है, और ये जो चुनाव होने वाला है, ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कौन इसको चला रहे हैं, किसके ऊपर इस चुनाव की जिम्मेदारियां हैं, इन सारी बातों को जानते हैं। सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग को जानते हैं। क्या है निर्वाचन आयोग? भारत के संविधान में देश में स्वतंत्रता और जो चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव, भारत के संविधान में देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की है। अस्थायी भी है और स्वतंत्र निकाय है। किसी चुनाव आयोग के नाम से, या जिसे हम चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं, यह आयोग भारत के लोकसभा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि राज्य का जो विधानसभा का चुनाव होता है वो भी इन्हीं का जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, मध्यावधि चुनाव कराते हैं, लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव कराते हैं। इन सारे चुनाव का जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर है, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, CEC जिसको कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग केंद्र में रहता है और कुछ राज्य में भी निर्वाचन आयोग भी है, और वहाँ भी, यहाँ भी राज्य में भी अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। जैसे केंद्र में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी 2 सदस्य होते हैं। राज्य में जो निर्वाचन आयोग रहते हैं वो पंचायती राज और जो नगर निगम का चुनाव होता है वो उनका जिम्मेदारी रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यानी हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है 324 में है, और इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो 324 से 329 तक में जो है
इसकी सारी व्यवस्था दी गई है। संविधान जो है भारत के चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावों के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। हमें ये जानना जरूरी है कि जो निर्वाचन आयोग है, जो सीईसी है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसके कंधे पे संसद का चुनाव होता है, राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और फिर जो मध्यावधि चुनाव होता है वो भी जो है उसका निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति जो है निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुनाव आयोग का जो ये है अखिल भारतीय निकाय के जो केंद्र और राज्य सरकार के समान होता है। चुनाव आयोग एवं अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकार के समान ही होता है। संविधान में राज्यों में एक नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान भी दिया गया है। जैसा कि हम पहले पेज में बताए कि राज्य में भी जो निर्वाचन आयोग है वो नगर पालिका और पंचायती राज का चुनाव का जिम्मेदारी उनके पास है, और जो केंद्र का है उनके पास लोकसभा का चुनाव, राज्य के विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और मध्य अवधि चुनाव, ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक हमने जाना कि जो निर्वाचन आयोग है वो उसकी क्या जिम्मेदारी है। अब हम निर्वाचन आयोग की रचना और इसका गठन किस प्रकार से हुआ है इसकी हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की रचना या गठन का वर्णन करता है। 324 जो है वो निर्वाचन आयोग की रचना कहिए या गठन कहिए, इसकी व्यवस्था करती है 324। भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसको कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, और कुछ सदस्य, मीन्स कि उनको सुविधा अनुसार अभी वर्तमान में 2 सदस्य है, यानी कुल 3 मेंबर्स हैं चुनाव आयोग में। लेकिन कुछ दिन पहले जो है एक था सिर्फ जो है निर्वाचन आयुक्त, फिर कुछ दिन के बाद एक सदस्य उनको दिया गया था, फिर कुछ दिन के बाद जो है उनको 2 सदस्य दिया गया, फिर जो है उतना हम डिटेल्स में नहीं लिखे हैं, फिर जो है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उस समय फिर जो है 3 से हटा के 1 कर दिया था। मतलब इस प्रकार से जो है 1951 से ही होते आया है, और अभी वर्तमान में 2 उनको सदस्य है, यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त, और 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब ये जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार जी हैं, और जो 2 अन्य सदस्य है वो अभी लगभग 2-4 दिन पहले जो है उनका अभी नियुक्ति हुई है, उसे भी जो है हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करते हैं या करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये समय समय पर निर्धारित करता है।
और यहाँ पे राष्ट्रपति है तो हम लोग सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति ही कहेंगे, लेकिन व्यवहार में ये सारे कुछ जो है जिसकी सरकार रहती है वो जो है अपना उलटफेर जो है करते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार जो है करता है इस काम को। 1989 से पूर्व निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय थे, लेकिन 89 में राजीव गांधी की सरकार जब आई थी तब इन्होंने कुछ सदस्य को और अपनाया। एक मुख्य आयुक्त के अलावे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की थी, जिसे बाद में बीपी सिंह की सरकार ने इसे रद्द कर दिया गया और 93 में जो है राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर इसे बहुसदस्यीय बना दिए थे, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन सदस्यों की नियुक्ति जो है किया गया। इसलिए वर्तमान में इसे बहुसदस्यीय व्यवस्था ही कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निर्वाचन आयोग की रचना और गठन को जाने कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन या रचना की बातें करती है और ये समय समय पर कभी एक सदस्यीय कभी बहुसदस्यीय होते आया है। जैसा कि हमने अभी बताया, इस पेज में आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे कि राजीव गांधी की सरकार आई, इससे पहले तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें भी चेंज हुआ था, फिर राजीव गांधी की सरकार आई, फिर बीपी सिंह की सरकार आती है और इसे जो है फिर बहुसदस्यीय बना देते हैं। तो इसे आप लोग जो है देख लेंगे, अच्छे से जान लेंगे। अब हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्यकाल कितना होता है या सेवा संबंधी शर्तें क्या है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल तथा सेवा संबंधी शर्तें राष्ट्रपति ही निश्चित करते हैं। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के बाद उसकी शर्तें में उसके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 1972 में एक कानून द्वारा यह निश्चित किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक रह सकते हैं। मीन्स हो गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो अपने एज के 65 साल तक, जब उनका एज 65 साल हो रहा है तो अपने एज 65 साल तक वो अपने पद पर रहेंगे। या अगर 65 साल से पहले अगर 6 साल उनका कार्यकाल हो गया है तो 65 साल नहीं भी हुआ है तो भी हट जाएंगे। और अगर 65 साल तक रहने में अगर उनको 6 साल से पहले ही 65 साल हो जाता है तब भी वो हट जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि एक बार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं तो वो दोबारा नहीं होंगे। मीन्स हो गया कि 65 साल तक और 6 वर्ष है उनका कार्यकाल। एज उनका 65 साल होना चाहिए और कार्यकाल 6 साल का होना चाहिए। आगे है कि उन्हें पद से हटाया कैसे जा सकता है, किस मामले में उसको हम हटा सकते हैं और किस प्रकार से उनको हटा सकते हैं, यानी पद से उसको मुक्त कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए बड़ी प्रक्रिया जो है अपनानी पड़ती है। इसमें लंबी प्रक्रिया है, लेकिन वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय की भी जो है प्रक्रिया लंबी है, लंबी कहिए या थोड़ा सा कठिन है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने की प्रक्रिया है, अर्थात महाभियोग द्वारा इसे पद से हटा सकते हैं। इसके आगे
जो भी निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम पढ़ेंगे उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर हम पूरे क्वेश्चंस को अगर हम एक साथ पढ़ा भी देते हैं तो आप लोग पढ़ते नहीं हो और फिर बीच में ही बंद कर देते हैं। जब बीच में बंद कर देते हैं तो फिर उसको दोबारा जो है कभी मौका नहीं मिलता है या फिर मन नहीं करता है। तो इसीलिए जो है आज हम इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।